हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू याप यूनिवर्स। आज इस वीडियो में हम रिविजिट करेंगे सिलसिला बदलते रिश्तों का द पॉपुलर टीवी शो एंड इसका हम सीज़न 1 रिविजिट करेंगे क्योंकि सीज़न 2 तो मैंने देखा भी नहीं। सो द थिंग इज़ कि इस पर्टिकुलर शो में किस तरह से चीटिंग को जस्टिफाई किया गया है और रोमांटिसाइज किया गया है वॉज द वर्स्ट एंड डिस्गस्टिंग पार्ट अबाउट दिस शो। तो इस शो में लीड रोल प्ले किया था शक्ति अरोरा, अदिति शर्मा एंड दृष्टि दामी एंड उनके साथ साथ अभिनव शुक्ला ने। और ये शो रिलीज़ हुआ था 2018 के अराउंड। तो हुआ क्या था, इस शो की स्टोरी एंड टाइमलाइन ये था कि इस शो में मौली नाम की एक लड़की होती है और उसका हस्बैंड होता है कुणाल एंड उसकी एक बेस्ट फ्रेंड होती है नंदिनी। एंड उसका जो हस्बैंड होता है, नंदिनी का हस्बैंड, वो नंदिनी को बहुत टॉर्चर करता है एंड वो उसको फिजिकली अब्यूज़ करता है एंड डोमेस्टिक वायलेंस एंड ऑल दैट, जिसका कैरेक्टर अभिनव शुक्ला ने प्ले किया था। तो होता ये है कि मौली अपने बेस्ट फ्रेंड नंदिनी को हेल्प करने के लिए अपने घर पर ले आ जाती है और उसे उस टॉक्सिक मैरिज से बचाने के लिए और उसको एम्पावर करने के लिए वो उसे अपने घर पर रखती है, उसे सेफ फील करवाती है एंड उसकी हेल्प करती है एंड ओवरऑल वो उसकी बहुत केयर करती है। और होता ये है कि नंदिनी who claimed to be the best friend of Molly, वो मॉली के पीठ पीछे उसके हस्बैंड कुणाल के साथ उसे चीट कर रही होती है। यस, एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि कुणाल को इसकी स्टार्टिंग में दिखाया गया कि हाउ लविंग हस्बैंड ही वॉज एंड ही वॉज सो केयरिंग, ही लव्ड मॉली लाइक एनीथिंग एल्स। एंड देन ऑल ऑफ अ सडन उसको नंदिनी के लिए फीलिंग्स होने लग जाती है और किस तरह से वो नंदिनी से प्यार करने लग जाता है एंड देन उसको इस चीज़ का गिल्ट होता है। बट येट वो लोगों ने इस चीज़ को इस तरह से जस्टिफाई किया है कि फीलिंग्स पर किसी का जोर नहीं चलता। आई मीन कम ऑन, दिस इज़ इनफिडेलिटी, दिस इज़ द चीटिंग एंड वर्स्ट बिहेवियर अ मैन कैन डू। एंड इस चीज़ को इस तरह से जस्टिफाई करना कि फीलिंग्स पर किसी का जोर नहीं चलता है वॉज द मोस्ट डिस्टर्बिंग पार्ट ऑफ दिस शो। यस, एंड ये चीज़ मौली को कन्फ्रंट करके भी कर सकते थे। अगर इन दोनों को, नंदिनी और कुणाल को, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स हो रही थी तो ये दोनों मौली को कन्फ्रंट कर सकते थे। उसे कह सकते थे कि ओके वी आर फीलिंग दिस एंड दे कुड हैव कम अप विद अ सोल्यूशन। एंड अगर कुणाल को मौली के साथ नहीं रहना था और वो नंदिनी के साथ रहना चाहता था तो वो उसको ऑफिशियली डिवोर्स दे सकता था एंड देन ये दोनों एक दूसरे के साथ रह सकते थे। इसको इस तरह से हैंडल किया जा सकता था। बट इंस्टेड ये दोनों क्या डिसाइड करते हैं कि दीज टू विल ट्राई and be in a relationship with each other behind Molly's back. Yes, और ये दोनों एक दूसरे के साथ रोमांटिकली क्लोज आ रहे हैं, एक दूसरे के साथ रोमांटिसाइज कर रहे हैं एक दूसरे को एंड दे आर बीइंग लवी डवी बिहाइंड मॉलीज बैक। एंड मॉली को कोई आइडिया नहीं है कि उसके पीठ पीछे उसके दोनों, उसका पति और उसकी बेस्ट फ्रेंड दोनों ये सब कर रहे हैं। एंड इसके बाद ऑल ऑफ अ सडन नंदिनी ऐसे दिखाती है कि ओ कुणाल इज़ माइन एंड ऑल दैट, एंड इस तरह का उसका बिहेवियर रहता है। जब मौली एंड कुणाल क्लोज आते हैं तो शी गेट्स जेलस, विच इज़ सो वियर्ड बिकॉज भाई है तो वो उसी का हस्बैंड ना, वॉट आर यू बिहेविंग लाइक दैट। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़ कि इस ड्यूरेशन में इन लोगों ने, पूरे शो मेकर्स ने, इस इनफिडेलिटी को इस तरह से जस्टिफाई किया एंड रोमांटिसाइज किया जैसे ये कि बहुत क्यूट लव स्टोरी है और उन दोनों के साथ बहुत गलत हो रहा है। एंड नंदिनी समहाउ, आई डोंट अंडरस्टैंड, इस पूरे शो में मैंने ये ऑब्जर्व किया है कि नंदिनी वॉज ऑलवेज प्लेइंग दिस विक्टिम कार्ड, दैट ओके हर जगह पे वो विक्टिम हो रही है, उसके साथ बहुत गलत हो रहा है। वेर एज मॉली जो एक स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर है, जो सेल्फ इंडिपेंडेंट है और सब कुछ है, उसको वो लोग बिहाइंड द बैक चीट कर रहे थे एंड फिर भी विक्टिम कौन बन रहा था? नंदिनी। येस, दैट्स हाउ दे शोड द पर्टिकुलर थिंग्स इन दिस शो। एंड उसके बाद आफ्टर डूइंग ऑल दिस, मौली को ये बात ये लोग खुद नहीं बताते, उसको पता चलती है होली इवेंट में ये सारी बात कि ये उसको चीट कर रहा है। एंड व्हेन मौली इसको कन्फ्रंट करती है, अगर आप इस शो में ये पर्टिकुलर सीन्स देखोगे तो आपको गूज़बम्स आ जाएंगे एंड यू लिटरली क्राई। अगर आप, इफ़ यू हैव अ स्टोन हार्ट, तो आप रोने लग जाओगे फिर भी, बिकॉज ये जो मोमेंट था जहाँ पे मौली वॉज रिएक्टिंग लाइक दैट वॉज वेरी वेरी बैड। उस मोमेंट पे इवन आई फेल लाइक वो इमोशन जो अदिति शर्मा ने प्ले की उस टाइम पे वॉज वेरी वेरी प्योर। सो ये जो कुछ भी किया एंड देन मौली को इस तरह से चीट किया एंड ऑल दैट, आफ्टर ऑल दैट what happens is Molly becomes pregnant. Yes, so the worst part was कि this man was cheating on Molly with Nandini and he was again sleeping with Molly without even letting know to Nandini. The worst is
कि ये कुणाल कर क्या रहा था. I mean, if he wanted to be in a relationship with Nandini, why was he sleeping around with Molly? Because Molly was pregnant. And the thing is कि Molly ने जब ये चीज़ convey की कि she is pregnant, this guy Kunal was saying कि तुम झूठ बोल रही हो. And he was not ready to believe कि तुम that Molly was saying right. And then उसने Molly को झूठा करार करके उसे भगा दिया उसके घर से. I mean, she became the villain. And उसको साइडलाइन करके इन दोनों ने शादी कर ली. नंदिनी और कुणाल ने शादी कर ली. एंड एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम इवन मेकर्स ने ये ट्राई किया कि किस तरह से वो मॉली को विलन पोर्ट्रे करें, लेकिन लोगों को मेकर्स को शो से बैकलैश मिलने लगा. एंड लोगों ने ये चीज़ नोटिस किया कि किस तरह से एक अच्छी कैरेक्टर मॉली को ये लोग विलनाइज करना चाहते हैं ऑल दैट. तो इसीलिए मेकर्स ने इस एंगल को बदल दिया एंड मॉली को एक स्ट्रॉन्ग हेडेड कैरेक्टर दिखाया जिसमें शी बैक्स ऑफ एंड शी डिसाइड्स टू चूज़ हर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वो उसे छोड़कर चली जाती है. एंड दिस इज़ हाउ दे हैव शोन इन द शो. इसके आगे तो देर इज़ अ मोर थिंग्स लाइक हाउ कुणाल केम बैक एंड ऑल दैट, बट आई स्पेशली वॉन्टेड टू डिस्कस दिस कि किस तरह से नंदिनी ने ये सब किया एंड शी वॉज विक्टिमाइजिंग हर सेल्फ. एंड देन इवन कुणाल जिस तरह से उसने उसे चीट किया एंड पूरे इस शो में इस तरह से जस्टिफाई किया गया इन लोगों को. एंड इसको लिटरली रोमांटिसाइज करना इज़ डिस्गस्टिंग एंड दैट्स व्हाट द मोमेंट आई फेल्ट कि ये बहुत ही गलत है. एंड देन आई स्टॉप्ड वॉचिंग दिस शो. बट या उसके बाद मुझे ये पता चला दैट यस, उसके बाद कुणाल एंड नंदिनी वर ऑल टुगेदर एंड दे वर लिविंग देयर लाला लाइफ. एंड देन नंदिनी डाइज एंड देन कुणाल कम्स बैक टू इंडिया. एंड वहाँ पे क्या होता है कि कुणाल वापस मॉली से मिलता है एंड देन ही गेट्स टू नो कि मॉली वॉज एक्चुअली प्रेग्नेंट एंड शी डिलीवर्ड हर बेबी. और फिर उन दोनों के बच्चे एक दूसरे से मिलते हैं, नंदिनी का बच्चा एंड मॉली का बच्चा एक दूसरे से मिलते हैं. बट द बेस्ट एंडिंग दिस शो गॉट वॉज मॉली ने कुणाल को चूज़ नहीं किया, विच वॉज द बेस्ट पार्ट. मुझे ये सबसे अच्छा लगा इस शो में दैट इन्होंने इस चीटर के साथ उसकी एंडिंग जस्टिफाई नहीं की, विच वॉज वेरी राइट ऑफ द मेकर्स टू डू एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. So yeah, that's all I wanted to discuss about this particular mindset and cheap behavior done and cheap show which we have all seen at some point of time in our life. So yes, what are your views? Please let me know in the comment section. Thank you everyone.